हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज की इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे विभाज्यता का नियम। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसके पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं, यानी 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से, 5 से, 6 से, 5 लोगों से विभाज्यता का नियम हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में इसका बाकायदा प्लेलिस्ट बना है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2024-22 के नाम से, उसमें जाके प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करेंगे हम 7 से विभाज्यता का नियम। साथियों, 7 से विभाज्यता का नियम में ना 2 प्रकार से मैं बताऊंगा। 2 शर्त है इसमें। पहला शर्त क्या है, इसको देखते हैं। पहला शर्त में है, पहला, किसी भी एक अंक की संख्या की 6 बार या उसके गुणज के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। बताइए, जो लिखा गया बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, समझा। पर कोई भी एक अंक की संख्या कोई उठा लीजिए। मान लीजिए जैसे हम उठा लिए किसको, 5 को। यदि 5 6 बार लिखा हुआ, कई बार लिखा हुआ? 6 बार लिखा हुआ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार लिखा हुआ। पक्का है यह साथियों, यह 7 से कटेगा। बात समझ में नहीं आ रहा है? कोई भी एक अंक की संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो या इसका गुणज के रूप में पुनरावृत्ति हो तो पक्का यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या निकाल लीजिए साथियों, एक अंक की होनी चाहिए। जैसे 3 3 3 3 3 3, 6 बार है कि नहीं है? पक्का है साथियों, यह 7 से कटेगी। कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं 4 4 4 4 4 4 etc इत्यादि और भी हो सकते हैं। तो साथियों, यदि आ गया निम्नलिखित में 7 से विभाज्य है, यदि एक अंक की संख्या 6 बार रिपीटेशन हुई होगी तो समझ लीजिएगा साथियों, यह 7 से हमेशा क्या होगी, विभक्त होगी। सुनिए, इसमें एक नोट आता है साथियों। नोट में क्या है, जरूर ध्यान देंगे, जरूर फोकस करेंगे। अरे 7 भर से नहीं कटेगा ये संख्या और भी लोगों से कटेगा। कौन कौन है उनके बारे में देखते हैं। ऐसी संख्याएं लिखेंगे, ऐसी संख्याएं 7 से ही नहीं केवल कटेगी। ऐसी संख्याएं 3, 11, 13, 37 व 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। पूर्णतः विभक्त होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? देखिए, 7 से तो कटेबे करेगा, लेकिन ऐसी संख्याएं 3, 11, 13, 37 व 1001 से भी विभक्त होगी। उम्मीद करते हैं साथियों, यदि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चाहे किसी भी सेमेस्टर में आता है, देखिए यह जो 7 से विभाज्यता का रूल जो बता रहे हैं, यह यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना रहता है। बात समझ नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। यह रहा 7 से विभाज्यता का शर्त 1 का पहला। अब आइए हम दूसरा लेते हैं। साथियों, दूसरा नियम क्या है, किसी भी द्विअंकी संख्या मतलब समझ रहे हैं, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का मतलब होगा, मान लीजिए जैसे 23 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, यह 2 अंकों की संख्या, इसकी बात कर रहा है। किसी भी द्विअंकी संख्या की 3 बार या इसके गुणज रूप के, गुणज मतलब समझ रहे हैं, उसके पहाड़ रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। बात समझिएगा। 2 अंक की संख्या मान लीजिए हमने ले लिया 23। अब 23 की पुनरावृत्ति को बार होनी चाहिए, 3 बार। एक बार हो गया 23, पुनः दूसरी बार 23, पुनः तीसरी बार 23, है ना? पक्का है संख्या किससे कटेगा, 7 से कटेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 52, है ना? 2 अंकों की संख्या क्या बन गई, मिल गई हमारे पास, 52 मिल गया। अब 52 को यदि हम 3 बार कंटिन्यू लिख दें, 3 बार, एक बार लिख दिया हमने, एक बार और 52 लिख दिया हमने, एक बार और 52 हमने लिख दिया, तो पक्का है संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है साथियों, इस पे विशेष फोकस कीजिए। यदि डीएलएड में नहीं आया तो जान लीजिए
यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में अवश्य मिलेगा। जैसे साथियों हमने लिया 73, 73, 73, ETC इत्यादि। पक्का है संख्या किससे कटेगी साथियों? 7 से कटेगी। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, यदि 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार उसकी पुनरावृत्ति कंटिन्यू 3 बार लिखा गया तो पक्का है संख्या 7 से कटेगी। नोट में भी जान लीजिए साथियों, ऐसी संख्याएं नोट में देखिए 7 वर्ष से नहीं कटेगा, बात समझ रहे हैं ना, 7 से केवल नहीं कटेगा साथियों। ऐसी संख्याएं लिखेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या 7 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 7 के साथ साथ ऐसी संख्या 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। आप चेक करके देख लीजिए, पक्का पूर्णतः विभक्त होगी। किससे? 7 से तो होगा करेगा, लेकिन 7 के साथ साथ 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, वह 37 से भी यह संख्या कटेंगी। कौन सी संख्या? 2 अंकों की संख्या हो, जिनकी रिपीटेशन 3 टाइम्स हो। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह शर्त नंबर 1 का दूसरा टॉपिक भी आपको समझ में आया है। आइए हम शर्त नंबर पहला का तीसरा टॉपिक लेते हैं। तीसरा नियम क्या है 7 से विभाज्यता का? किसी भी त्रिअंकीय, त्रि मतलब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बोले तो मान लीजिए 375 हो गया, 108 हो गया, ये 3 अंकों की संख्या की नहीं है। वही कहा है किसी भी त्रिअंकी संख्या की 2 बार या इसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या है, उसकी रिपीटेशन 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। जैसे मान लीजिए 375, एक बार हमने लिखा, 375 एक बार और हमने लिख दिया, तो जो यह संख्या बनेगी साथियों, यह पक्का 7 से क्या होगी? डिविजिबल होगी, यानी कि विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं 197, 3 अंकों की संख्या पुनः लिखते हैं 197, तो पक्का साथियों यह 7 से विभक्त होगी। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 125 है, आप पुनः 125 को लिख देते हैं, तो पक्का है यह संख्या क्या होगी? 7 से विभक्त होगी। 2 बार लिखा होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या की रिपीटेशन कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। और इसका गुणज यानी इसका पहाड़ा, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो पक्का भी वो भी संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। नोट में भी जान लीजिएगा, 7 के साथ साथ क्या साथियों नोट में लिखेंगे? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ध्यान दीजिएगा 7 के साथ साथ और भी यह संख्या कटेगी। किससे किससे कटेगी? तो ध्यान देंगे, ऐसी संख्या 11, 13 व 1001 से भी विभक्त होगी। ऐसी संख्या 11, 13 व 1001 से भी विभक्त होगी, विभक्त होगी। उम्मीद है साथियों जो शर्त 1 था आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है, या एक पर्टिकुलर रूल पे था, एक रीजनिंग पे था कि कोई भी 1 अंक की संख्या, देखिए 1 अंक की संख्या की रिपीटेशन कितनी बार होनी चाहिए? 6 बार, तो पक्का 7 से कटेगी। अगर 2 अंकों की संख्या उसकी रिपीटेशन कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार, तो अभी 7 से कटेगी। 2 अंकों की संख्या हो गई, 3 अंकों की संख्या की रिपीटेशन कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए, तो भी हमारी यह संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। यह एक रीजनिंग टाइप प्रश्न था साथियों। उम्मीद करते हैं कि 7 से विभाज्यता का शर्त 1 नियम आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। अब विभाज्यता के नियम में शर्त 2 की ओर लेके चलते हैं। मान लीजिए रैंडमली कोई संख्या आ गया 161, बताइए 7 से विभाज्य नहीं विभाज्य? ऐसी संख्या को किस प्रकार से पहचानेंगे, और बड़ी संख्या आ जाएंगी तो किस प्रकार से पहचानेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शर्त सेकंड क्या है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का क्या करेंगे? 2 गुना शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त मान 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं साथियों। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि बताइए 343
7 से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो अब इसमें ये देखेंगे कि 343 में इकाई का अंक कौन है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है। तो 3 का क्या करेंगे, दूना करेंगे। दूना मतलब 2 गुना, मतलब 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 होगा प्राप्त साथी। अब नहीं होगा। शेष बची संख्या कितनी है, 34 है। शेष बची संख्या कितनी हुई, 34 हुई। इसमें से 6 34 में 6 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 34 में 6 क्या करेंगे साथियों, घटा देंगे। तो 34 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 28 बचेगा। 28 जो कि क्या है, जो कि 7 से विभक्त है। जब 28 7 से विभक्त हो जा रही है, इसलिए साथियों 343 भी 7 से विभक्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई कह दिया, बताइए 161 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो आपको कुछ ना करना है भैया, आपको कुछ ना करना। इकाई का 2 गुना करेंगे, इकाई 1 है ना, 1 का 2 गुना करेंगे। 1 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेष बची संख्या, शेष हमारे पास बची संख्या कितनी है, 16 है। 16 में से 2 का कीजिए, घटा दीजिए। 16 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। 14 जो कि लिखेंगे, जो कि 7 से क्या है, 7 से विभक्त है। 7 से क्या है, विभक्त है। इसलिए 161 भी 7 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, बताइए, बात समझ में आ रहा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको यह बात समझ में आ गया। लेकिन आप लोग सोचते होंगे साथियों कि यदि बड़ा अंक आ जाए तो कैसे जानेंगे यह 7 से कटेगा नहीं कटेगा, कब तक हम इकाई के अंक का 2 गुना करते करते घटाएंगे। बात समझ में नहीं आ रहा। मान लीजिए यदि बड़ा अंक आ जाएगा तो कैसे, कब तक करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना करते छोटा कब तक करेंगे, गड़बड़ा जाएगा ना। तो आइए उसके बारे में हम एक कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए 861 या 3 अंकों की कोई संख्या है। कोई पूछा, बताइए 7 से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या, 1 है। इकाई का अंक क्या, 1 है। नियम हमने क्या बता, 1 का हम गुना करेंगे। 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेष बची संख्या कितनी है, 86। 86 में से 2 कम कर लेंगे, घटा लेंगे, कितना बचेगा, 84। बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 7 84। इसलिए 861 भी 7 से कट जाएगा। मान लीजिए साथियों दे दिया हमारे पास 175, कितना दे दिया, 175। बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम अंक कितना, 5। 5 का दूना करेंगे, 5 का कर लेंगे दूना, तो 5 दूनी कितना, 10, है ना। शेष बची संख्या कितनी है, 17। 17 में से 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो 175 भी क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। मान लीजिए प्यारे साथियों कोई बड़ा अंक आ जाता है, कोई बड़ा अंक आ जाएगा, ठीक ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा लेकिन बड़ा अंक आ जाए, 6 अंकों की कोई संख्या आ जाए, 7 अंकों की कोई संख्या आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए साथियों आपके पास आ गया अंक हमारे पास, हाँ, 17 98 89 15 आ गया। मान लीजिए 15 आ गया। इसमें पूछे साथियों कि बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो यदि हम 5 का दूना करेंगे, पुनः शेष बची संख्या में से घटाएंगे तो बहुत बड़ा संख्या बचे, कब तक काम करेंगे, नहीं। तो यदि इतना बड़ा आ जाता है, 3 3 6 एक 7 अंकों का आ जाए, 8 अंकों का आ जाए, तो क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। इकाई की अंक की ओर से 3 3 का पेयर बना लेंगे। 3 3 का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। और बाकी या तो एक संख्या बचेगा या तो 2 संख्या बनेगा, या तो एक संख्या बचेगा साथियों या तो 2 संख्या बचेगा। तो इसको जो है, या जो हमारी जो शेष बची है, जो पेयर नहीं बना, 3 3 का पेयर नहीं बना साथियों, 3 का जोड़ा नहीं बना है, इसको इसमें से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी क्या है हमारे पास 915 है, यानी कि 915 प्लस कर लेंगे हम कितना साथियों, 17। तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 1 1 2 1 3, यानी 932 हो जाएगा। यहाँ पे 988 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 988 माइनस 932 कर लेंगे। यानी 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5 हो गया, 9 में से कुछ नहीं, यानी 56 आ नहीं आया। तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 56। 7 से कटा नहीं कटा, कटा। इसलिए हमारा 17 98 89 15 भी 7 से क्या हो जाएगी साथियों, कट जाएगी। मान लीजिए साथियों एक साल हम और ले लेते हैं। दे दिया है 17 83 85 2।
कोई पूछा बताइए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इकाई के अंक की ओर से 3 लोगों को 3 अंकों को ले लेंगे, 3 अंकों को हमने ले लिया, 3 अंकों को। एक अंक बचा ना, एक हम 852 में जोड़ देंगे, तो 852 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 853 हो जाएगा, 853 हो गया। 783 इसमें से घटा देंगे, 783 घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, बताइए 70 कटेगा नहीं कटेगा, 7 में कटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं 17 83 85 दो भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह समझ में बात आ गया है। अब आइए हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम क्या साथी, क्या है देखिए, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक व सैकड़े का अंक शून्य हो, अथवा इकाई, दहाई व सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझिएगा, मान लीजिए साथियों कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए 54 67 39 3 को 0 हो। समझिएगा, इधर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के स्थान पर क्या शून्य शून्य है कि नहीं है ना, तो पक्का यह 8 से विभक्त तो होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद से, हजार के स्थान के बाद से, हजार या हजार के स्थान के बाद से कोई भी संख्या, कोई भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पक्का यह संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। या इकाई, दहाई व सैकड़े से बना अंक 8 से विभक्त होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 89 53 7 512, इतना बड़ा कोई संख्या 512 है। देखिए अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए, या अंतिम 3 अंक कह सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या कह सकते हैं 512। बताइए क्या 8 का घर न, इसमें पक्का यह संख्या 8 से कटेगी। उम्मीद करते हैं साथियों, आखिर यह 8 से कटने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा को क्यों देख रहे हैं पता है, समझिएगा। 2 पे पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 का मतलब कितना होगा साथियों, 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। अगर 2 से कटने, 2 से देखना है कटा कि नहीं कटा, तो 1 पावर यानी इकाई का अंक देखेंगे, 1 अंक देखेंगे, अंतिम 1 अंक देखेंगे, ये कह सकते हैं। 4 से कटने का नियम देखना है तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक बोले तो इकाई, दहाई। 8 से कटने का नियम पता करना है तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, इकाई, दहाई व सैकड़ा। उम्मीद करते हैं साथियों यह भी नियम 8 से विभाज्यता का नियम भी आपको समझ में आ गया है। यदि साथियों 16 से कटने का नियम देखना है ना, तो 2 के पावर के रूप में लिखिए तो 4 हो जाएगा। अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाज्य है, यदि अंतिम 4 अंक किसी संख्या का अंतिम 4 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, 16 से विभक्त होगी तो पूरी संख्या भी 16 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यह नियम बना है। अब आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। साथियों 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता क्या है, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, हम समस्त अंकों का योग करेंगे, यदि योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। जैसे 729 हमने ले लिया, हमने 729 ले लिया, कहा बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है, क्योंकि 9 का जो पटीदार 3 है, 3 का पटीदार 9 है, एक ही खानदान के हैं, इसलिए एक ही नियम पे चलेंगे। साथ 729 हो गया, बताइए 9 से कटेगा नहीं कटेगा। समस्त अंकों का योग करेंगे, 7 + 2 + 9, 9 दूनी 18, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 जो कि क्या है, जो कि 9 से विभक्त है, 9 से क्या है, विभक्त है, 9 से विभक्त है। अतः कह सकते हैं अतः 729 भी 9 से विभक्त होगा, 9 से क्या होगा, विभक्त होगा। बताइए समझ में आ गया। सबसे आसान नियम है साथ में, सबसे आसान रूल है 9 से विभाज्यता का नियम। एक हम और ले लेते हैं, मान लीजिए दे दिया हमने हमारे पास 72 13
41। बताइए 9 से कटेगा नहीं कटेगा? आपको कुछ ना करना है, समस्त अंकों का योग। अंक क्या? 7, 2, 1, 3, 4, 1, यानी करेंगे 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 कर लेंगे। जोड़िए 7 दूई 9, 9 1 10, 11 12 13, 13 4 17 1 18। बताइए 18 आ गया। 18 जो कि 7 से सॉरी 3 9 से क्या विभक्त है 18, इसलिए यह 72,000 एक इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख सॉरी 7,21,341 भी हमारा क्या है 9 से विभक्त होगा। उम्मीद करते हैं साथियों 9 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया। 10 से विभाज्यता का नियम तो सबको आना चाहिए। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होता है। इकाई के स्थान पे क्या होता है? 0 होता है। वही संख्या क्या है? 10 से कटेगा वरना कटवा नहीं करेगा। अब हम लेते हैं विभाज्यता का सबसे अंतिम नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नियम है बताते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, यही लास्ट नियम है। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग, सम स्थान समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक ऐसे गोली बनाया है, तो जैसे एक स्थान पे पहला 0, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो इसको हम सम स्थान बोलेंगे। जो सेकंड स्थान पे आएगा दूसरे नंबर, चौथे नंबर, 6वें नंबर आएगा, उसे सम स्थान बोलेंगे। बात समझ नहीं आया? सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या हो। 0 हो या 11 से विभक्त क्या हो? कोई संख्या हो, तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 82, 35, 35, 15, 82, 35, 15, ठीक है। अब इसको कोई पूछा बताइए यह 11 से विभक्त होगा नहीं होगा, तो कब तक 11 से भाग देके चेक करेंगे। देखिए विषम स्थान क्या होगा? पहले स्थान पे 8 है, तीसरे स्थान पे 3 है, 5वें स्थान पे क्या साथी 1 है, तो इसको हम विषम स्थान बोलेंगे। 8 और किसको लेंगे? 3 को लेंगे और किसको ले लेंगे? 1 को ले लेंगे, ठीक है ना। इनको जोड़ेंगे, इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। तो कीजिए योग। 8 1 9 10 11 12 होगा इसका योग साथ में। क्या कौन स्थान है? विषम स्थान है। विषम स्थान समझा दे रहे हैं, लिख के आपको समझ में आ जाएगा। विषम स्थान हो गए साथ में। अब देखिए सम स्थान की बात करेंगे साथ में। सम स्थान पे कौन कौन है? देखिए हमारे पास सम स्थान की जगह है 2, 5 और 5, तो 5 5 10 2 12 हो गया। अब इनका अंतर कीजिए, अंतर करिए। अंतर कितना होगा? अंतर 0 आएगा। अंतर करेंगे, अंतर मतलब घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना। अंतर कितना आ गया? 0 आ गया। अतः साथियों 8,23,515 भी 11 से क्या हो जाएगी? पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आइए साथियों एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 1331, बताइए 11 से कटेगा नहीं कटेगा? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे विषम स्थान, एक पे विषम स्थान और 1, तो कितना हो जाएगा योग? 4 हो जाएगा। इनका योग करेंगे तो कितना होगा साथियों? इनका भी 4 होगा। अंतर कीजिएगा तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। अतः यह भी संख्या 11 से कटेगा। उम्मीद है साथियों 11 से कटने का नियम आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। विभाज्यता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे काम आएगा? जैसे मान लीजिए 36 बटे ले लेते हैं हम कितना लेना बताइए? 54। तो आपको इसको काट के छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? विभाज्यता का नियम जानेंगे तब ना करेंगे। हाँ कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे। 18 दूनी 36, 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। कैसे जाने हैं? 2 से कटेगा। लास्ट में इकाई के स्थान पे 6 है, इसमें लास्ट में इकाई के स्थान पे 4 है, तो समझ जाएंगे 2 से कटेगा। अब इसको काटना है, बताइए 3 से कटेगा नहीं कटेगा? 8 1 9, 7 2 3 से कटेगा। 3 6 18, 3 9 27, अभी भी कटेगा। 3 दूनी 6, 3 3 कितना आ जाएगा साथियों? 9। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से साथियों कैलकुलेशन करने के लिए विभाज्यता का नियम आपको काम आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।